स्टार उत्सव पर देखिए अपने चहीते शोज 1 अप्रैल से डीडी फ्री डिश पर। नंदी, हमारा वात्सल्य और आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। माते, आपके प्रेम और वात्सल्य के अभाव में हमारा जीवन शून्य हो गया। आप हमारे साथ कैलाश चले माते। माते, जब से आप कैलाश गई हैं, महादेव ने भी कैलाश में पैर नहीं रखा है माते। महादेव कैलाश नहीं लौटे तो फिर वो रहते कहाँ हैं? पता है माते, मेरे प्रभु जलती हुई चिताओं के बीच शमशान में रहते हैं। परंतु हमने तो मानसरोवर का जल लेकर शिवलिंग पर अभिषेक करने का प्रण लिया है, फिर हम कैलाश कैसे आ सकते हैं? माते, साक्षात महादेव स्वयं वहां शमशान में बैठे, तो फिर आप शिवलिंग का अभिषेक करने क्यों जा रहे हैं? आप हमारे साथ जल लेकर चलिए माते, हम आपको महादेव के पास लेकर जाएंगे। फिर आप स्वयं महादेव के चरणों पर जल अर्पित करके उनके, हमारे और आपके सबके दुखों का निवारण कीजिए माते। सोचिए मत माते, जल लेकर कैलाश की ओर प्रस्थान करें। ठीक है नंदी, हम अभी जल लेकर तुम लोगों के साथ अवश्य कैलाश चलेंगे। महाराज, महाराज, युद्ध भूमि से क्या सूचना लाए हो सैनिक? तुम सब नागों के लिए कोई युद्ध भूमि नहीं। तुम सभी नागों का स्थान केवल शमशान भूमि है। शमशान भूमि। मैंने सभी नागों का नाश कर दिया है। अब से अनंत काल तक तुम सभी नागों का स्थान पृथ्वी के अंदर होगा। धरातल पर रहने वाले सभी प्राणियों से तुम नाग सदैव भयभीत रहो। आपको क्या चाहिए असुरराज? हम ये चाहते हैं कि तुम अपने पुराने शत्रु और नए होने वाले मित्र हिमावन को यह संदेश भेजो कि वो अपनी पुत्री पार्वती का विवाह तुम्हारे पुत्र के साथ करें, अन्यथा तुम उसके राज्य पर अपना अधिकार जमा लो।
वास्तव में हिमावंत की पुत्री पार्वती का विवाह हमारे पुत्र विद्युन्माली के साथ होगा। इस षड्यंत्र का क्या उद्देश्य है सूरज? एक बात कान खोल कर सुन लो नागराज कद्रो, हमारे किसी भी युक्ति की भनक देवताओं को नहीं लगनी चाहिए। हमारे योद्धा नागों के रूप में हिमावंत की सेना पर आक्रमण करेंगे। फलस्वरूप समर्पण के प्रतिबद्ध के रूप में अपनी पुत्री पार्वती का विवाह तुम्हारे पुत्र के साथ करने का वचन दे देंगे और इस प्रकार पार्वती हमारे पुत्र विद्युन्माली की पत्नी बनी। बाकी महादेव के ये क्या हो रहा है? हमारा कलश खाली कैसे हो गया? माते, आप पुनः प्रयत्न करें। ये क्या अशुभ घट रहा है? हमारे कलश का जल जा कहाँ रहा है? कहीं हमारी श्रद्धा और विश्वास में कोई खोट तो नहीं? नहीं नहीं माते, आपकी श्रद्धा में कोई कमी नहीं है। जल अवश्य भरेगा। अब पुनः प्रयत्न करें। ये क्या अनर्थ हो रहा है? माता का कलश जल से भर रहा है और तुरंत रिक्त हो रहा। आखिर ये जल जा कहाँ रहा है? स्वामी, महादेव देवी पार्वती की ऐसी परीक्षा क्यों ले रहे हैं? क्यों बार बार देवी पार्वती के धैर्य और संकल्प को चुनौती देते हैं? देवी, इस प्रश्न का उत्तर मैं ढूंढ लेता, किंतु देवी पार्वती ने मुझे वचन में बांध दिया है कि किसी भी प्रकार से मैं उनकी सहायता ना करूं। अब तो महादेव के हर भेद को स्वयं देवी पार्वती को ही हल करना होगा। हम भी कितने अज्ञानी हैं। इतनी बड़ी भूल को लेकर इस कलश को भरने चले थे। हमारी इस भूल के कारण ये कलश कभी नहीं भर पाएगा। हमें इस भूल को त्यागना ही होगा। ओम नमः शिवाय।
देखा माते, महादेव का नाम स्मरण करते ही कलश कैसे जल से पुनः भर गया। नहीं नंदी, ये कलश इसलिए नहीं भरा। ये कलश तो तब भरा जब हमने अपनी उस भूल को त्याग दिया जो हम करने जा रहे थे। कौन सी भूल माते? नंदी, हमारी दो भूलों के कारण ये कलश नहीं भर पा रहा था। पहली भूल, हमने सोचा कि शिवलिंग पर अभिषेक क्यों करें जब महादेव यहाँ स्वयं उपस्थित हैं। हम ये भूल गए थे कि महादेव और उनके शिवलिंग में बहुत बड़ा अंतर है। शिवलिंग में महादेव ईश्वरीय रूप में वास करते हैं और हम भक्ति मार्ग से हटकर व्यक्तिगत होकर रूपाकार महादेव पर जल अर्पित करने जा रहे थे। हम भक्त की मर्यादा से भटक गए थे नंदी। और हमारी दूसरी भूल ये है कि हमने महादेव की आज्ञा के बिना कैलाश पर जाने का निर्णय लिया। नंदी, हम भूल गए थे कि कैलाश पर तो हमें स्वयं महादेव लेकर आएंगे। हम अपने पति की आज्ञा के बिना कोई कार्य नहीं करेंगे। इसीलिए हमने अपनी दोनों भूलों का त्याग किया और हमारा कलश भर गया। अब हम अपना व्रत पूर्ण करेंगे और शिवलिंग पर अभिषेक करेंगे और तब तक प्रतीक्षा करेंगे जब तक हमारे स्वामी हमें स्वयं लेने नहीं आ जाते। माता की ये पीड़ा असह्य है, ये उचित नहीं है। कब तक माता को इस पीड़ा का भाजन बनना पड़ेगा? मैं महादेव के कोप से भयभीत न होकर उनसे उत्तर की याचना करूंगा और उन्हें मेरे प्रश्न को उत्तर देना ही होगा, देना ही होगा। नागराज, आप हमारी पुत्री पार्वती को अपनी कुल वधू बनाना चाहते हैं, यह हमारे लिए सम्मान की बात है, किंतु यह संभव नहीं, क्योंकि पार्वती अपना वर चुन चुकी है। यदि आपका अभिप्राय विंध्य के राजकुमार से है तो आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं। समझ लीजिए कि वो रिश्ता टूट चुका है। विंध्य नरेश आपको अपना वचन याद दिलाने के लिए आपके समक्ष कभी नहीं आएंगे। बात हमारे वचन की नहीं, क्योंकि पार्वती ने महादेव को स्वयं अपना वर चुना। महादेव का वर के रूप में चुनाव, वो भी आपकी पुत्री पार्वती के द्वारा। कोई अन्य उपाय नहीं मिला हमें मना करने के लिए। मत भूलिए हिमनरेश, कन्या अपने वर का चुनाव केवल स्वयंवर में करती है और आपने तो कोई स्वयंवर आयोजित ही नहीं किया। जान पड़ता है कि आप हमें नीचा दिखाने का प्रयास कर रहे हैं हिमनरेश। ये हमारा अपमान है, अपमान है हमारा हिमनरेश। नागराज, अपमान का तो प्रश्न ही नहीं उठता, और उसका अपमान तो कदापि नहीं हो सकता नागराज, जिसे हम अपना मित्र मान चुके हैं। आप विश्वास करें कि हमने जो कुछ कहा
सत्य कहा। बस हिम नरेश, बस। आपने हमसे मित्रता केवल दिखावे के लिए की थी, किंतु सत्य तो ये है, हमारे प्रति आपके मन की शत्रुता अभी गई ही नहीं है। हम अपने अपमान का बदला लेने अपनी सेना सहित आएंगे। उस दिन आप पार्वती का विवाह हमारे पुत्र के साथ करेंगे, या तो महादेव को जमाता के रूप में दिखाएंगे, अन्यथा कद्रू के साथ आपको युद्ध करना पड़ेगा। प्रभु, कितने युग और बताइए प्रभु, कितने युगों के पश्चात आपके द्वारा माता की परीक्षा का समापन होगा, बताइए प्रभु। मैंने स्वयं अपने नेत्रों से देखा है कि आपने माता के कलश को जल से भरने नहीं दिया, और माता अविलंब आपका नाम स्मरण करते हुए आपके द्वारा लिए जा रहे परीक्षा का पालन करती रही। प्रभु, प्रभु, एक पुत्र होने के नाते आपसे पूछ रहा हूं, आप मेरी माता के साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्यों उनके मार्ग में बाधा खड़ी कर रहे हैं? बताइए ना प्रभु। यदि ये मेरा हट है तो हट ही से, परंतु आज आपको मेरे प्रश्न का उत्तर देना ही होगा प्रभु, देना ही होगा। आने वाले समय में तुम्हें तुम्हारे प्रत्येक प्रश्न का उत्तर मिलेगा नंदी। समय आ गया है प्रभु, मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप माता के बिना कदापि कैलाश नहीं लौटेंगे, क्योंकि प्रभु आप भी माता से उतना ही प्रेम करते हैं जितना माता आपसे। प्रभु, आप ये सत्य क्यों नहीं स्वीकार करते, बताइए ना। नहीं प्रभु, नहीं, आप इतने कठोर कभी नहीं थे, कभी नहीं थे। प्रभु, विडंबना यह है कि ना तो मैं माता की वेदना को सहन कर सकता हूं और ना ही आपको छोड़ सकता हूं। इसलिए इन सारी पीड़ाओं का केवल एक ही अंत है, और वो है मेरी मृत्यु। भस्म कर दीजिए प्रभु मुझे, भस्म कर दीजिए हम सभी को, और नहीं तो एक साथ माता की जितनी परीक्षा लेनी है उतनी ले लीजिए प्रभु। आज निर्णय होकर ही रहेगा, होकर ही रहेगा। यह संभव है नंदी, घटनाक्रम में अवरोध नहीं डालना चाहिए। नहीं प्रभु, नहीं, आपको इस निर्बुद्धि नंदी के हट को स्वीकार करना ही होगा, स्वीकार करना ही होगा प्रभु, स्वीकार करना ही होगा। नारायण नारायण। प्रणाम प्रभु। प्रभु, नंदी के आग्रह को मान लीजिए। अपनी माता के लिए इसकी चिंता अनुचित नहीं है। वहां जाकर इसकी सारी भ्रांतियों को विराम मिल जाएगा, और फिर माता पार्वती की इस अवस्था से संबंधित सारे प्रश्न इसके मस्तिष्क में दुविधा उत्पन्न नहीं करेंगे। आपको इस निर्बुद्धि नंदी के हट को स्वीकार करना ही होगा, स्वीकार करना ही होगा प्रभु।
हम शिवलिंग तक पहुंच गए। अब हमारी मानसरोवर यात्रा सफल हो जाएगी। मेरे पुत्र की अवस्था पर तरस खाइए देवी, जल दीजिए। पिताजी, मेरा कंठ सूखा जा रहा है, प्राण निकलने को है। इसके प्राण बचा लीजिए देवी। परंतु हम ये जल महादेव के अभिषेक हेतु मानसरोवर से लाए हैं। उचित है देवी, ये तो साधना का जल है और मेरे पुत्र को इसी जल की आवश्यकता है। इस जल को ग्रहण करने से मेरा पुत्र पुनः स्वस्थ हो जाएगा। अब क्या होगा महाराज? हम महादेव को यहाँ कैसे ले आएंगे? हम भी यही सोच रहे हैं मैना। पार्वती ने कहा था महादेव तब प्रसन्न होंगे जब उसके सोमवार का व्रत पूरा होगा। चाहे महादेव प्रसन्न होंगे भी या नहीं, हमें तो ये विश्वास हो चला है कि महादेव का पार्वती के साथ विवाह करने का कोई विचार नहीं है। और नागराज कद्रू, वो हमारे राज्य पर आक्रमण अवश्य करेगा। और इस बार विंध्य भी हमारा साथ नहीं देगा महाराज, क्योंकि हमने उन्हें दिया वचन नहीं निभाया है। अब या तो हम नागराज के विवाह का प्रस्ताव स्वीकार करें या अपनी आंखों के सामने अपने राज्य को नष्ट होता हुआ देखें। क्या आप जानती हैं क्या कह रही हैं? क्या आप ये कहना चाहती हैं कि हम अपनी पुत्री का विवाह नागकुल में कर दें? जबकि आप अच्छी तरह जानती हैं कि पार्वती का जन्म महादेव के लिए ही हुआ। क्या हम इस बात को भी नकार दें कि महादेव का पार्वती से विवाह निश्चित है? चलो पुत्र, लगता है देवी हमें इस जल के योग्य नहीं समझती। रुकिए, हमारी श्रद्धा और भक्ति से कहीं अधिक महत्वपूर्ण आपके पुत्र का जीवन है। महादेव की आराधना में इतना बल है कि हम पुनः मानसरोवर जाकर उनके अभिषेक हेतु जल ले आएंगे। हमें क्षमा करें महादेव, किंतु इस जल से एक ब्राह्मण पुत्र को जीवन दान देना आपकी भक्ति से कम नहीं।
बस मेरी तृष्णा तो बुझ गई देवी, परंतु आपके कलश में तो अथाह सागर है। देवी, ये तो आपकी श्रद्धा और भक्ति का फल है कि जल समाप्त नहीं हुआ। अपनी पूजा से अधिक आपने मेरे पुत्र के जीवन को महत्वपूर्ण समझा। ऐसा प्रतीत होता है देवी, आपका जन्म इस जगत के कल्याण हेतु ही हुआ है। आप अपने हर कार्य में सदैव उत्तीर्ण होंगी। ये एक ब्राह्मण का आशीर्वाद है। हे प्रभु, महादेव और पार्वती के मिलन हेतु जो कार्य आपने हमें सौंपा है उसे पूर्ण करने के लिए आप हमारी सहायता करिए। हमें पूरा विश्वास है प्रभु कि पार्वती की अटूट श्रद्धा और भक्ति से शिव भी प्रेरित हो जाएंगे। महाराज, ये कैसी ध्वनि है? ऐसा लग रहा है जैसे कोई भयानक विस्फोट हुआ हो। अपने निर्णय पर पुनः विचार कर लीजिए आप सभी। जो हम करने जा रहे हैं, क्या वो उचित है? ये सब क्या है महाराज? कौन है ये लोग? महाराज, नागराज कतरू की सेनाओं ने हमें चारों दिशाओं से घेर लिया है। सैन्य बल के अभाव में हम उनका सामना करने में असमर्थ हैं। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप महामंत्री? हम अपने गौरव और सम्मान की रक्षा करने में पूर्णतः सक्षम हैं। जाइए और जाकर सेना को तैयार कीजिए। यहां से कोई भी नाग जीवित नहीं निकलेगा। किंतु महाराज, आपको यहां से जाना ही होगा। आप पश्चिम द्वार से बाहर चले जाएं। पलायन कायरों की नीति होती है राजगुरु, हमारी नहीं। जाइए, जाकर युद्ध की तैयारी कीजिए। जो आज्ञा महाराज। प्रभु, माता इस परीक्षा में भी सफल रही। प्रभु, आपका प्रेम और मानवता का प्रेम, इसमें माता ने दोनों निभाया है। सर्वलोक कल्याण के गुण हैं माता में। आत्मकेंद्रित वो कदापि नहीं है। क्या अब भी माता की कोई परीक्षा शेष है प्रभु?
समझ में आ रहा है कि इस कदरों में सास कहां से आया। नागराज कद्रू के पुत्र को तुम्हें अपना जमाता बनाना ही पड़ेगा हिमावन। बता, पार्वती कहां है? विद्युन्माली, हमारे जीवित रहते तुम्हारी ये मंशा कभी पूरी नहीं होगी। अब अभिषेक होते ही माता की परीक्षा पूर्ण होगी और प्रभु, अब तो आपको माता को स्वीकारना ही होगा। पार्वती, पार्वती, सर्वनाश हो गया पुत्री। क्या हुआ माँ? नागराज कद्रू ने हमारे राज्य पर आक्रमण कर हमारे पिता को बंधक बना लिया और उनकी सुरक्षा हेतु अपने पुत्र से तुम्हारे विवाह की मांग रखी। माँ, महादेव के रहते कोई अनर्थ नहीं होगा। महादेव के कारण ही तो स्थिति उत्पन्न हुई है। उन्हीं के कारण वे हमारे आराध्य का कोई दोष नहीं है माँ। वो कभी किसी का अहित कर ही नहीं सकते और हमारे दोष रहित होते हुए वो हमारी सहायता अवश्य करेंगे। चलिए माँ। माते, ये आपने क्या कर दिया? यदि पूजा संपन्न नहीं होगी तो आप महादेव को कैसे पाएंगे? नहीं माते, नहीं, ये आपकी परीक्षा है। आपको अभिषेक पूर्ण करना ही होगा। विचलित ना हो नंदी, ये माता से अधिक महादेव की परीक्षा है। माता तो आदि शक्ति है, वो इस परीक्षा में असफल नहीं उत्तीर्ण हुई हैं। अब देखना यह है कि महादेव क्या करते हैं। क्या बिगड़ जाता महादेव का यदि वो मुझे सीधे सीधे अमृतत्व का वरदान प्रदान कर देते। अब अपने लिए समस्या तो उन्होंने स्वयं खड़ी की। शिव सदा अविवाहित ही रहेंगे, किसी भी नारी से उनका मिलन नहीं होगा। मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। देखना तुम, उनके इस भूल का परिणाम सारी सृष्टि भुगतेगी, सारी सृष्टि। आश्चर्य है, यदा कदा भगवान भी ऐसी भूल कर जाते हैं।
अब मेरा पुत्र पार्वती को बंधक बनाकर पाताल लोक आता ही होगा। हमने कह दिया, हमारे जीवित रहते हमारी पुत्री पार्वती का विवाह कद्रू के पुत्र से कदाचित नहीं होगा। तुम चाहे जितने अत्याचार कर लो, परंतु हम नहीं मानेंगे। तो केवल इतना चाहते थे कि आपको अपनी पुत्री को विदा करने का सौभाग्य प्राप्त। यदि आपकी इच्छा नहीं है तो तथास्तु। हमें आपको आपके शरीर से आपको मुक्ति प्रदान करने में तनिक भी संकोच नहीं होगा। रुक जाइए। पार्वती, तुम कहाँ जा रही हो पुत्री? ये लो। ये माँ, जब महादेव हमारे साथ हैं तो हमें किसी का भय नहीं है। परंतु पुत्र, नागों का राजा होते हुए मैं महादेव के विरुद्ध आज क्या करने जा रहा हूं? यह तो पाप है। नहीं, चली जाओ यहां से, चली जाओ। नहीं पिताजी, हम आपको इस अवस्था में छोड़कर नहीं जा सकते हैं। हमें अपना पुत्री धर्म निभाना ही होगा। मुक्त कर दो हमारे पिता को। अवश्य। यदि आप हमारे साथ पाताल लोक चलकर नागराज कद्रू के पुत्र से विवाह करेंगे तो हम आपके पिता को अवश्य मुक्त कर देंगे देवी। हमने कहा मुक्त करो हमारे पिता को, उसके पश्चात हम तुम्हारे साथ अवश्य चलेंगे। हमने भी कहा ना, हम आपके पिता को मुक्त अवश्य करेंगे, परंतु विवाह के पश्चात। यदि यही एक उपाय है तो यही सही। सैनिकों, देवी पार्वती के लिए पालकी की व्यवस्था करो। नहीं पुत्री, महादेव का वरण करने के पश्चात तुम इन लोगों के साथ पाताल लोक कैसे जा सकती? हमारा तो सारा जीवन महादेव को समर्पित है पिताजी। और महादेव कहाँ नहीं है? स्वर्ग हो या पाताल, वो तो सर्वव्यापी हैं। जगदीश्वर हैं हमारे शिव, और महादेव के रहते हमें कोई हानि नहीं पहुंच सकती। सैनिकों, विवाह की सूचना मिलने तक हिम नरेश को यहीं बंधक बनाकर रखना। नहीं, मैं ये नहीं कर सकता। मैं माता पार्वती से अपने पुत्र का विवाह कैसे करवा सकता हूं?
महादेव तो हम नागों के रक्षक हैं, हमारे इष्ट देव हैं, तो हम अपने इष्ट देव के विरुद्ध कैसे जा सकते हैं? हमसे त्रुटि हुई है। हम महादेव के द्वारा कठोर दंड के अधिकारी हैं। महादेव के दंड का भोगी होने से पूर्व तुम्हें हमारे दंड का भोगी बनना पड़ेगा। सैनिकों, ले जाओ इसे ऐसे ही पाताल लोक तक। सैनिकों, पालकी कहाँ है? प्रभु, आज परीक्षा केवल माता की नहीं बल्कि आपकी भी है। हे महादेव, हमने तो अपना संपूर्ण जीवन आपको समर्पित कर दिया है। यदि आज हम इन असुरों के साथ पाताल जा रहे हैं तो अकेले नहीं, आपको साथ ले जा रहे हैं। आपको साक्षी मानते हुए अपने और अपने परिवार के इन सभी कष्टों और विपत्तियों का निवारण आपको सौंप रहे हैं हम। यदि पार्वती पर कोई भी आक्षेप आएगा तो उसके भागीदार आप भी होंगे। क्योंकि अब हमारा प्रत्येक कर्म आपके चरणों में समर्पित है। माता को आज जो भी कष्ट हो रहा है उसका दायित्व आपका भी है प्रभु। माता ने अपने हर एक कार्य में आपको साक्षी जो मान लिया है। अपने जीवन का हर एक पल आपको समर्पित कर माता इस भक्ति का पूर्ण वहन कर इसकी पराकाष्ठा तक पहुंच चुकी है। सैनिकों, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और बल लगाओ और सैनिक आगे आओ।
समस्त असुर सेना आगे आए और इस पालकी को उठाने में सहायता करे। क्या इतने निर्बल हो गए तुम सब? धिक्कार है, उठाओ। पार्वती को समाप्त कर दो। ये सब इसी के कारण हो रहा है। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे।
महादेव के क्रोध से हमें तारकासुर के पुत्रों की रक्षा करनी होगी। महादेव, रुकिए महादेव। महादेव, हम इनके गुरु होने के नाते इनकी मूर्खताओं के लिए आपसे क्षमा मांगते हैं। महादेव, इन्हें क्षमा कर दीजिए। महादेव, हमारा विश्वास कीजिए, ये स्वप्न में भी ऐसा दुस्साहस करने की कोशिश नहीं करेंगे। हाँ महादेव। मूर्ख हो, तुम जानते भी हो तुम क्या करने जा रहे थे। आज तुम लोगों ने ऐसा कार्य किया है जिसके लिए तुम महादेव से क्षमा मांगने योग्य भी नहीं हो। महादेव, क्षमा कर दीजिए। महादेव, क्षमा कर दीजिए। इनकी भूल क्षमा योग्य नहीं है, किंतु आप जैसे गुरु के निवेदन पर मैं इन्हें जाने दे रहा हूं, अन्यथा
होगा मेरा विवाह। कौन है आप देवी? हम पार्वती हैं, आपकी पार्वती। आप जो कोई भी, मैं आपको नहीं जानता, कोई संबंध नहीं है मेरा आपसे। संबंध है महादेव। प्रेम के बिना ना तो कोई तप है और ना तपस्या, ना समाधि है, ना वैराग। हम भूल गए थे कि कैलाश पर तो हमें स्वयं महादेव लेकर आएंगे। हम अपने पति की आज्ञा के बिना कोई कार्य नहीं करेंगे। महादेव के रहते कोई अनर्थ नहीं होगा। वो हमारी सहायता अवश्य करेंगे। मुझे क्षमा कर दो पार्वती, मैंने आने में विलंब किया। मैं तुम्हें वचन देता हूं पार्वती, मैं तुम्हें अपनाऊंगा।